सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब मैंने जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। प्रोसेस क्या क्या होती है पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वो देख लिया था। कैसे कैसे एक रॉ मटेरियल से कैसे एक फाइनल गारमेंट बनता है वो पूरा देख लिया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया टेक्सटाइल प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में इंडिया का सेकंड प्लेस है, जो कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाले टेक्सटाइल का 6.9% हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। और इन एडिशन टू दैट कि जो भी हम इसमें बिल्कुल हर एक प्रोडक्ट इसका हम इंडिया में ही बनाते हैं। ये प्योरली हमारा इंडियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग ये इंडिया इन दोनों में ही पूरी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट स्पेस रखता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल क्या होता है? पहले जो कॉटन टेक्सटाइल होता था वो हैंडलूम से हम लोग बनाते थे। हैंडलूम मतलब हथकरघा उद्योग। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी क्या करते थे, चरखा चलाते थे और सूत को काटते थे, मतलब कॉटन को काट करके धागा बनाते थे। तो पहले वो हाथ से चलाने वाली मशीनें थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद पावर लूम आ गया। पावर लूम मतलब वो सारी मशीनें जो इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज करके पावर का यूज करके कॉटन को धागे में बनाती है। तो इंडिया के हिसाब से हैंडलूम में भी इंडिया बहुत आगे था। और फिर बाद में जब हमारा मशीन्स बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो पावर लूम के बाद भी इंडिया बहुत आगे रहा। अगर कॉटन प्रोडक्शन में देखें हम, तो इंडिया में जो पहली कॉटन की मिल थी वो 1954 में मुंबई में लगी। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों ही इंडिया में पहले नंबर पे हैं कॉटन इंडस्ट्री के मामले में या कॉटन प्रोड्यूस करने के मामले में। अच्छा, अब ये क्यों है? क्योंकि जो वेस्ट कोस्टल एरिया है, ये हमारा वेस्ट कोस्टल एरिया पड़ता है, पश्चिमी तट है जो हमारा, उसके आसपास का एरिया है। यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, और क्योंकि वेस्टर्न पोर्ट है तो वहाँ से अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कॉटन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, पूरी दुनिया को हम कॉटन देते हैं। तो वहाँ से क्योंकि बंदरगाह है, अपने शिप्स आए, पानी के जहाज आए और वहाँ से इसका निर्यात करना भी, इसको एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान हो गया। ठीक है, उसके अलावा से उसके आसपास के एरिया में हम लोग बहुत आसानी से इंडस्ट्री लगा सकते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास। तो कॉटन में आज के ज़माने से नहीं, बहुत पहले के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले के ज़माने से ही वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक हब है इंडिया के अंदर, जो गुजरात और महाराष्ट्र में है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब अंग्रेज आए तो यूके में एक जगह है, यूके मतलब इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर जिसको बोलते हैं, जो कि मैं यूके में जो कपड़ों का हब है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन कपड़े बनाए जाते हैं। तो अब जब उन्होंने गुजरात को देखा, उन्होंने महाराष्ट्र को देखा, तो तो अहमदाबाद जो अभी गुजरात की राजधानी है, गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद, अहमदाबाद सिटी में भी बहुत बड़े पैमाने पर हैंडलूम कॉटन बड़े होते थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया तो पावर लूम भी बने, लेकिन अहमदाबाद के आसपास बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री बनी। तो अहमदाबाद को क्या कहते हैं वो लोग? अहमदाबाद को बोलते हैं इंडिया का मैनचेस्टर। इंडिया का मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर में जिस बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वही चीज़ हम लोग अहमदाबाद में भी बना रहे थे। और इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम कॉटन के, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन को एक्सपोर्ट करने वाले। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉटन टेक्सटाइल की। तो सेकेंड थिंग आता है जूट टेक्सटाइल। अच्छा, अब इस चीज को आप ऐसे याद रखोगे, ये हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है जो कि वेस्टर्न कोट है हमारा। जूट टेक्सटाइल में वेस्ट बंगाल, हुगली जो कि गंगा नदी है, गंगा नदी जब बंगाल में जाती है तो उसको हुगली बोलते हैं। हुगली नदी के आसपास का जो एरिया होता है, नदी के किनारे वाला एरिया था, वहाँ पे जूट, रॉ जूट का बहुत बड़ी खेती होती है।
तो जूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है इंडिया में। जो ईस्टर्न कोट है इंडिया का, जो जहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा रॉ जूट का प्रोडक्शन होता है। पूरी दुनिया में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री जो जूट प्रोडक्शन करता है। जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया, ठीक है। अच्छा, पहली जूट मिल कब लगी थी? उससे पहले जूट को भी ऐसे ही हैंडलूम के थ्रू बनाया जाता था, हथकरघा उद्योग जिसको बोलते हैं, हाथों के थ्रू बनाया जाता था। 1985 में 1885 में, सॉरी ये 1954 नहीं है, 1854 है, सॉरी 1855 में कोलकाता में पहली जूट की मिल लगी, ठीक है। और वहां से हमने इसका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना किया। अब जूट का तो इंडिया भी बहुत बड़ा एक कंज्यूमर है, इंडिया में जूट की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो इंडिया बहुत बड़ा प्रोडक्ट करता है। रॉ मटेरियल में भी जूट को बहुत ज़्यादा खेती होती है, बाद में प्रोसेस करके बंगाल में तो बहुत बड़ी मात्रा में जूट का प्रोडक्शन करते हैं। जूट से जूट का कपड़ा बनाया जाता है और उसको हम घर में भी यूज़ करते हैं, मतलब इंडिया में भी यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट भी यूज़ करते हैं। अगेन क्योंकि ये वेस्टर्न कोट था तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता था कि यहाँ से शिप्स के थ्रू सामान को भेजना। तो ये भी एक रीज़न है कि जूट टेक्सटाइल हमारा हम नंबर 1 है। तो ये दो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं जो हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल में देखी, क्योंकि हम इसमें नंबर 1 है। एक बात याद रखना, ये 1954 नहीं है, ये 1854 है और ये 1855 है। तो पहले हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री लगी, कॉटन इंडस्ट्री के बाद सेकेंड टाइम हमारे यहाँ पे जूट इंडस्ट्री लगी। दोनों ही तब लगी जब हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडिया उस टाइम में अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो ये दोनों ही कंपनी, जो दोनों ही इंडस्ट्री थी, ये अंग्रेज़ों ने लगाई। पहली मुंबई में, उस टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, दूसरी कोलकाता में। कोलकाता अगेन आपको मालूम होगा कि एक अपने आप में अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत बड़ी सिटी थी। अभी भी इंडिया के 4 महानगरों में कोलकाता का नाम आता है। तो ये हमने बात करी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को फिनिश करेंगे और यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी टॉपिक हमने कवर करने थे वो सारे हो गए। अब हम लोग सिर्फ 2 इंडस्ट्री और पढ़ेंगे। पहली इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रोसेस इंडस्ट्री की। प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर दूसरी इंडस्ट्री जिसका नाम है केमिकल इंडस्ट्री। तो बस हम फिर ये 2 इंडस्ट्री के बारे में और पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।